सेशन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो इंग्लिश मोडाल्स होते हैं वो स्पीकिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमें ये पता करना है कि हमें कितने मोडाल्स सीखना है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डियर, यूज टू, उसके अलावा शुड और मस्ट। ऐसे कम से कम 10 से 12 इंग्लिश के मोडाल्स होते हैं, जिन्हें कुछ लोग मॉडल्स भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर मॉडल्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम इन्हें मॉडल भी पढ़ सकते हैं, मोडाल्स भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग इन्हें ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी बोलते हैं। आज आपको बहुत सारे मोडाल्स पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले ये समझेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग में मोडाल्स क्यों जरूरी है। उसके बाद हम एक एक करके सारे मोडाल्स को समझेंगे, यानी कि हम कैन पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, मस्ट पढ़ेंगे, इस तरीके से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो चलिए, आप सभी लोग अगर क्लास में आ गए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए। यस, इस लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं लेकर आया हूं आपके लिए 60 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज, यानी कि 60 दिन तक मैं आपको रेगुलरली पढ़ाऊंगा। और इन 60 दिन की क्लासेस में आज हमारा है डे नंबर 17, यानी कि 17वां दिन है। और आज मैं आपको 2 से 3 मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं। ये कैन पढ़ाऊं उसके पहले कुछ मॉडल्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए, हम मॉडल्स के बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो टू स्क्रीन। सबसे पहली बात, ये मॉडल्स होते क्या हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। दोस्तों, मॉडल्स जो होते हैं ना, एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है। समझ में आई बात? और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को, इन्हीं मॉडल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम है बेसिकली जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो जीवन भर याद रहेगा। और अंग्रेजी पढ़ो ऐसी कि दूसरों को पढ़ा दो। तो अल्टीमेटली हम मॉडल्स को 3 नामों से जानते हैं। नाम नंबर 1 है मॉडल्स, जिन्हें हम मॉडल्स भी पढ़ते हैं। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब्स, और नंबर 3 ऑक्सिलियरी वर्ब्स। अब ये मॉडल्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो इन मॉडल्स का कोई हिंदी मीनिंग होता ही नहीं है। इस शब्द जो है ना, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है। एग्जैक्टली आपको ये समझना है कि ऐसे सेंटेंसेस जो हम टेंसेस से नहीं बना सकते हैं, उन्हें हम मॉडल से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब कोई वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य की पहचान क्या होती है? किसी सेंटेंस के लास्ट में है या था या गा आना। लेकिन मैंने कहा कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अब इस सेंटेंस को आप अगर पूरा देखोगे तो सेंटेंस के लास्ट में आया है ए। अब हमने क्या सीखा है कि प्रेजेंट टेंस, अगर कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस है तो उस वाक्य के लास्ट में है आएगा। अगर कोई वाक्य पास्ट है तो उस वाक्य के लास्ट में था आएगा। और अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर है तो उस वाक्य के लास्ट में गा आएगा। समझ में आई बात आपको कि नहीं है? समझ में आई? कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा? है आएगा लास्ट में। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? है आएगा। अब जब कोई हिंदी का वाक्य आप बोलते हैं तो अगर उस सेंटेंस के लास्ट में, उस वाक्य के अंत में अगर था आ रहा है तो वो पास्ट का है, तो हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आ रहा है तो फ्यूचर का वाक्य होगा, हम फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। लेकिन सोचो अगर क्या हो कि ये तीनों लेटर्स किसी सेंटेंस के लास्ट में ना आए। जैसे यहां पर देखिए, चाहिए आ गया। अब चाहिए मतलब यहां पर लास्ट में क्या आ गया? ए आ गया। और ये जो ए है, ये न तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, न पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, न फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहना यह चाहता हूं कि जब कोई ऐसा वाक्य आता है जो टेंसेस से नहीं बनाया जाता है, उसे हम मॉडल से बनाते हैं। समझ में आ गया? ऐसे वाक्य जो टेंसेस से नहीं बनाए जाते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं? उन्हें मॉडल से बनाए जाते हैं, मॉडल से बनाते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी चाहिए जो बहुत जरूरी है, और वो बात क्या है कि जब आपने देखा कि यार यहां पर वाक्य के लास्ट में चाहिए आया तो तुम्हें को बोलेंगे यू, और यहां पर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब आएगी। मेन वर्ब है हमारी लर्न, मतलब सीखना। और क्या सीखना है?
तो हमें इंग्लिश सीखना है। अब मुझे पता है कि मुझे यहां पर मॉडल लगाना है, ये चाहिए के लिए मैं यहां पर क्या लगा दूंगा बेटा, शुड लगा दूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये शुड किस जगह पर आया, तो ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आया। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग, तो यहां पर एम की पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट के बाद एम आ रहा है, यानी कि एम एक हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसा कोई सा भी शब्द वाक्य में जो किसी सेंटेंस का टाइम बताए या फिर किसी सेंटेंस की कंडीशन बताए, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहां पर शुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, राघवेंद्र भाटिया ने 20 रुपीज डोनेट किए, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझ में ही नहीं आता है कि मॉडल्स एक्चुअल में हम यूज क्यों करते हैं, है ना भाई। जब टेंसेस से ही सारे वाक्य बनाए जाते हैं तो मॉडल्स क्यों आता है, मॉडल्स इसलिए आता है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो केवल मॉडल से बनाए जाते हैं। क्लियर है, यहां पर समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना आपको। तो अब आपको हमेशा याद रखना, मॉडल्स एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, और जिनका यूज हम स्पेसिफिक सेंटेंसेस को बनाने में करते हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर वो स्पेसिफिक सेंटेंसेस कौन से हैं, तो जरा बोर्ड पर देखना मेरे दोस्त, जरा बोर्ड पर देखना मेरे दोस्त। यहां पर देखिए जो मॉडल्स हैं, क्या है, जो मॉडल्स हैं वो किन किन प्रकार के वाक्यों को बताते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे ऐसे वाक्य, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्या होता है, ऐसे वाक्य जो क्या बताए, जो एडवाइस बताए, यानी कि किसी वाक्य में एडवाइस बताए, किसी वाक्य में ड्यूटी बताए, किसी वाक्य में एबिलिटी बताए, किसी वाक्य में पॉसिबिलिटी बताए, किसी वाक्य में क्या बताए, पॉसिबिलिटी बताए, किसी वाक्य में हैबिट बताए, किसी वाक्य में क्या बताए, हैबिट बताए, किसी वाक्य में ऑब्लिगेशन बताए, किसी वाक्य में रिक्वेस्ट बताए, किसी वाक्य में बोल सकते हैं सजेशन की बात करें, एटसेट्रा। मैंने यहां पे क्या लिख दिया, एटसेट्रा। यानी कि ऐसे वाक्य, ऐसा कोई सा भी वाक्य जो इन शब्दों की कैटेगरी में आता हो, वहां पर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। जैसे हम किसी को एडवाइस देते हैं, मैंने कहा कि तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देनी चाहिए, आपको ही बोल रहा हूं, आप पीते हो ना कुछ लोग, तो छोड़ देना चाहिए, एडवाइस दे रहा हूं, तो मॉडल से बनेगा ये वाक्य। जैसे यहाँ पे लिखा है ड्यूटी यानी कर्तव्य, मैंने कहा कि हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये मॉडल से वाक्य बनेगा। एबिलिटी, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, योग्यता, मॉडल से बनेगा ये वाक्य। पॉसिबिलिटी, आज बरसात हो सकती है, मॉडल से वाक्य बनेगा। हैबिट, मैं स्कूल जाया करता था, मॉडल से वाक्य बनेगा। इस तरीके से कोई सा भी ऐसा सेंटेंस जो इन 7-8 वर्ड्स की कैटेगरी में आता है, उन्हें इंग्लिश में हम मॉडल मानेंगे और उसको फिर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बनाएंगे। अब बात आती है कि सर अंग्रेजी में हमें कितने मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना, हमें कितने मॉडल्स पढ़ने चाहिए, तो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। हमें लगभग कितने मॉडल पढ़ने पड़ेंगे, हमें लगभग 12 मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे, 12। अगर आपने इन 12 शब्दों को अच्छे से याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा पक्का। तो चलिए उनके नाम देख लेते हैं, है ना। जैसे एक होता है आपका कैन, क्या होता है, आपका कैन होता है। दूसरा होता है आपका मैं, ये भी आपको आना चाहिए। तीसरा होता है कुड, है ना। चौथा होता है आपका माइट। पांचवा होता है आपका शुड, ये सारे मॉडल्स आपको आने चाहिए। छठा होता है आपका मस्ट, है ना। सातवां होता है आपका विल, ये विल शेल भी मॉडल्स की कैटेगरी में आता है। आठवां होता है शेल। नौवां होता है आपका यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू। और आपका 10वां, अब 10वें में क्या होता है कि एक होता है ग्रामर में ज्यादा यूज होता है ये, जिसको हम बोलते हैं ऑट टू। और 11वां आपका हो जाएगा कैन, कुड, मे, माइट। हाँ, 11वां वैसे नीड टू है, तो नीड। और एक होता है आपका डेयर। तो ये लगभग 12
मोडाल्स होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। इसके अलावा कुछ कुछ मोडाल्स के पास्ट फॉर्म भी होते हैं, जैसे शुड हैव हो गया। अब इसके अलावा जो आपको आने चाहिए जो पास्ट में आते हैं, तो पास्ट में जैसे सबसे पहले आ जाता है आपका कैन हैव, फिर आ जाता है आपका मे हैव, फिर आ जाता है आपका शुड हैव। जैसे जैसे इनके साथ हैव लगेगा ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आपका आता है यहाँ पर मस्ट हैव, ये भी आपको पढ़ना चाहिए जो मैं पढ़ाऊंगा बेटा। इसके अलावा आपका आता है वुड या वुड हैव, तो वुड भी यहाँ लिख देंगे, वुड का प्रयोग भी हम यहाँ करते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वुड बेसिकली यहाँ आना चाहिए, तो मैं यही लिख देता हूँ क्योंकि नंबरिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर वुड, और 18वां आता है आपका वुड हैव, और 19वां आता है आपका माइट हैव। तो दोस्तों आप बोर्ड पर देखिए, लुक एट द बोर्ड गाइज। अगर आप पढ़ना चाहे तो आप कितना पढ़ सकते हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप कितना पढ़ सकते हैं? और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है कि सर नहीं आपसे पढ़ने में बहुत मजा आता है, हमें और पढ़ना है सर, इंग्लिश में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप ये मेरी बुक ले सकते हैं। मैं हमेशा आपको इंसिस्ट करता हूं, ये किताब अगर आपने ले ली तो मैं गारंटी इस बात की देता हूं कि आज तक एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया हमारी बुक के बारे में। लाखों, इसकी 3 महीने, मैंने इस बुक को लॉन्च किया था 13 दिसंबर को, लगभग 5 से 6 महीने इस बुक को हो गए, लेकिन लाखों कॉपीज बिकी है। ये फ्लिपकार्ट पर इंडिया की नंबर 1 बुक बनी, लेकिन आज तक कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि इस बुक को इतना सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया है कि जिसको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती वो भी धीरे धीरे पढ़ के एडवांस लेवल तक जा सकता है। पर कुछ बच्चों ने बहुत डिमांड की कि सर हमें और प्रैक्टिस करना है, ये बुक तो हमने पूरी पढ़ ली, मजा आ गया, तो फिर मैंने ये बुक लॉन्च की। इसका नाम है 60 डेज प्रैक्टिस बुक। कंप्लीटली प्रैक्टिस दी है, 60 दिन के 60 चैप्टर बने हैं, 60 चैप्टर्स, हर चैप्टर में 50 क्वेश्चन है। ये दोनों किताबें मास स्टडी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप की लिंक आप देखिए दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, चैट में दी हुई, क्लिक करके आप वहां जाएंगे, बुक्स के स्टोर में जाएंगे, ऑर्डर करिए। ये बुक फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, ये फ्लिपकार्ट पर मंडे से अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको जल्दी है तो आप मास स्टडी ऐप पर जाकर इसे ऑर्डर करें। कोई डाउट है, ऑर्डर करते नहीं आ रहा है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए लेट्स गो। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे मॉडल्स को एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, इतना सारा कंटेंट लाता हूं, टेस्ट कंडक्ट करता हूं, बस आपसे एक ही उम्मीद रखता हूं कि आप इस सेशन को लाइक करिए। आप लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है आपका कैन। चलिए, तो कैन मैंने यहां पे लिखा, पहला मॉडल है हमारा कैन। आप चाहेंगे तो नोट्स भी बना सकते हैं। और कैन का बेसिक मीनिंग होता है मैं कोई काम कर सकता हूं। क्या होता है बेसिक मीनिंग, क्या होता है, कर सकता हूं, ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है। इस कैन का यूज बेसिकली हम 3 कंडीशंस में करते हैं। किसमें करते हैं? 3 कंडीशंस में। पहली कंडीशन क्या है बेटा? पहली कंडीशन है आपकी एबिलिटी। जब आप किसी सेंटेंस में किसी योग्यता को बताएंगे, किसी योग्यता को बताएंगे तो आपको वहां पर कैन का यूज करना है। जैसे आपसे दूसरी बात यह थी कि इसको बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर कैन लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत ही आसान है। अब इसका कोई सा भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू नीड टू डू गाइज, आपको ऐसे सेंटेंसेस जो योग्यता बताते हैं, जो एबिलिटी की बात करते हैं, उनके लिए हम क्या लगाएंगे बेटा? उनके लिए हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे उनके लिए? उनके लिए हम लगाएंगे कैन, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस यहां पर देखिए, मेरी तरफ देखिए, यहां पर मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको यह समझ में आ रहा है कि सर इसमें ना किसी की क्षमता की बात की जा रही है, किसी कैपेसिटी की बात की जा रही है। और सर दूसरी पहचान ये है कि सेंटेंस के लास्ट में सकता हूं आया है। क्या आया है? सोमेश जी ने 20 रुपीज डोनेट किए हैं। सोमेश जी थैंक यू सो मच। जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, मुझे हेल्प करना चाहते हैं, वो चैट में जाकर डॉलर के निशान पर क्लिक करके, जहां से आप चैट कर टाइप करते हो ना, वहां साइड में देखो एक डॉलर का निशान बना हुआ है एस का, उस पर क्लिक करके आप
डोनेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले मे को बोलेंगे आई के साथ लगा दो कैन, बोलने को बोलते हैं स्पीक, तो यहां पर लगा दिया स्पीक, और अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, सो दैट इज व्हाई द सेंटेंस इज आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो आप ये बोलेंगे कि सर मैं कर सकता हूं, है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं तो गाना गा सकता हूं, आई कैन सिंग सॉन्ग। मैं वजन उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट वेट। मैंने कहा कि मैं जो है मैं बहुत तेज भाग सकता हूं, आई कैन रन फास्ट। दोस्तों एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा मौसम ख़राब है, तो लाइट बीच में जा सकती है, अभी हमारे पास लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है, तो इन्वर्टर लगाना है। आप लोग थोड़े बहुत पैसे डोनेट कर दो तो इन्वर्टर लगवा लेंगे। ठीक है, चलिए, तो मजाक कर रहा हूँ। तो वैसे एक बात बताओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइट चली जाए तो घबराना मत, क्योंकि अब बारिश का मौसम आने वाला है, तो अक्सर यहाँ पर ऐसे फ्लक्चुएशंस होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो भाई आप में से कितने लोग यहाँ पर इन्वर्टर लगवा सकते हैं, मान लो लगवाना हो इन्वर्टर, तो आप में से कितने लोग इन्वर्टर लगा देंगे कि सर तो हमें पढ़ाते हैं, कहीं और जाते तो हमें फीस लगती, सर तो 60 दिन का कोर्स है ना, 75 दिन का कोर्स फ्री में पढ़ाते हैं, नोट्स भी देते हैं, प्रैक्टिस भी करवा देते हैं। तो अगर आप में से किसी को इन्वर्टर डोनेट करना हो तो कौन कौन कर सकता है, जरा बताओ मुझे, बताओ, अरे बता दो, कोई है? अच्छा, अभी तो हाँ, अब आया ना असली मजा। चलिए, चलो भाई, देवेंद्र ने बोला सर मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, काफी लोग बोल रहे हैं कि हाँ सर हम लोग लगवा सकते हैं इन्वर्टर। क्या बात है, सच में पता है? सोच के बोलो बेटा, मैं ना तुम्हारा नंबर निकाल के कॉल कर दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, आपने बोल दिया वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, बाकी हम देखते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, मुझे पता है काफ़ी लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है जब आप लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। एक बच्चा बोल रहा है सर कितना डोनेट करना पड़ेगा? देख लो भैया, अपनी क्लास है, तुम चाहते हो कि क्लास बिना डिस्टर्बेंस के चलती रहे, तो देख लो क्या कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी वापस आ जाते हैं पॉइंट पर। तो अभी मुझे किसने डोनेट किया है मैं देख लेता हूँ। अभी किसी बच्चों ने डोनेट किया, 20-20 रुपये डोनेट कर रहे हैं आज तो सभी लोग। तो किसने डोनेट किया है भाई? डोनेट करने वाले के नाम है सैम्यूअल वाइटी, FF सैम्यूअल वाइटी ने 20 रुपीज़ डोनेट किया। अब देखिए दूसरा जो इसका यूज़ होता है, दूसरा यूज़ होता है बेटा कैन का, वो होता है पॉसिबिलिटी में। जब किसी चीज़ की संभावना दिखानी हो तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी में, यानी कि संभावना बतानी हो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं कैन का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए कैसे हम यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। अब सेंटेंस के लास्ट में सकती है आया, मतलब कोई काम पक्का होगा। अब चूंकि ये बारिश हो सकती है, ये एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जहां पर सब्जेक्ट नहीं है। बारिश तो एक वर्ब है और होना यानी कि होगी, तो फिर सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर हम इट को सब्जेक्ट मानते हैं। ये इट क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है ना। तो इट कैन रेन टुडे, क्या बोलेंगे? इट कैन रेन टुडे। जैसे मैंने एक और संभावना वाला वाक्य बोला, मैंने कहा कि वह यहां आ सकती है, यानी कि यहां आने की संभावना है, वह यहां आ सकती है, तो उसके आने की संभावना यहां पर है, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे बेटा? यहां पर हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम यहां पर हम लगाएंगे कैन। तो बोलेंगे इट कैन, सॉरी इट कैन नहीं, माथा खराब हो गया मेरा, शी कैन आएगा। शी कैन कम हियर, क्या बोलेंगे? शी कैन कम हियर। अब उसी प्रकार हम अगला नियम देखेंगे। अब ऐसी बहुत सारी संभावनाएं, लेकिन देखो मे का यूज भी संभावना के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन मे का यूज कब करते हैं? जब संभावना कम हो, क्या हो? पॉसिबिलिटी कम हो। अब एक और नियम बचा है इसका, वो होता है आपका बेसिकली इनफॉर्मल
रिक्वेस्ट के लिए, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। किसके लिए? इनफॉर्मल परमिशन के लिए। एक सेकेंड, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। अब आप बोलोगे सर ये इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है? बेटा इसे हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक, अनौपचारिक आज्ञा। थोड़ा ठीक से लिखता हूं, अनौपचारिक आज्ञा। अब ये शुद्ध ज्यादा हिंदी हो गई, तो इसको मैं आपकी भाषा में समझाता हूं। दोस्तों हम दो तरीके से परमिशन लेते हैं। एक, हम किसी बड़े व्यक्ति से परमिशन लेते हैं, जैसे आप अपने टीचर से परमिशन लेते हैं। तो जब बड़े व्यक्ति से परमिशन लेते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मल परमिशन, यानी कि आपको इज्जत देनी पड़ेगी। जैसे आप क्लास में एंट्री कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर, मे आई गो आउटसाइड सर, मे आई सिट हियर। और एक होता है इनफॉर्मल परमिशन, जिसमें आप ना इज्जत नहीं देते हो लेकिन आप उससे परमिशन मांगते हो। जैसे आप अपने दोस्त को बोलते हो, क्यों मैं तेरी कॉपी ले लूं? तो आप परमिशन ले रहे हो ना, आप बता रहे हो कैन आई टेक योर कॉपी। मान लो किसी की बोतल रखी पानी की, तो आप उसको इज्जत नहीं दोगे, लेकिन आप ये बोलोगे कि भाई तेरी पानी की बोतल रखी, पी लूं क्या मैं पानी? तो इसे बोलते इनफॉर्मल परमिशन, कैन आई टेक योर वाटर बॉटल। जैसे आप अपने पापा का मोबाइल यूज करना चाहते हो, तो पापा को क्या इज्जत देना? पापा तो ऑलरेडी इज्जत वाले हैं ना। तो आप पापा के मोबाइल को, जब पापा से मोबाइल लोगे तो आप सर या मैडम नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? डैड कैन आई टेक योर मोबाइल। इस तरीके से। तो जैसे दोस्तों से, परिवार में जब हम कोई चीज मांगते हैं तो वहां पर हम उसे इनफॉर्मल परमिशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा बताइए? आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक करो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फटाफट लाइक करिए। स्वाति सचदेवा ने रोज की तरह 20 रुपीज़ डोनेट किए हैं। पता है आप लोगों को कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं उनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो डोनेट करते हैं, दे अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप कहीं और कोचिंग जाते तो आप डेफिनेटली वहाँ पर 5-10 हज़ार रुपये फीस पे करते, यानी कि पर डे की फीस आपकी 50-100 रुपये लगती है ना। तो कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम आपको ही रोज 20-25 रुपये डोनेट करेंगे, आपकी लाइव क्लास का गुरु दक्षिणा देंगे, आपसे पढ़ेंगे 1 घंटा यूट्यूब पर और आपको सुपर चैट में 20 रुपीज़ भी देंगे। तो थोड़ा आप भी सीखा करो इनसे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है। जैसे क्या मैं तुम्हारा मोबाइल ले सकता हूं? क्या मैं तुम्हारा मोबाइल ले सकता हूं? क्या मैं तुम्हारा मोबाइल ले सकता हूं? तो आप यहां पर बोलेंगे कैन आई टेक योर मोबाइल, कैन आई टेक योर मोबाइल। अब उसी तरीके से आप एक और परमिशन लेते हैं, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स। क्या मैं तुम्हें मिल सकता हूं? कैन आई मीट यू। क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं? कैन आई कम एट योर होम। क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकता हूं? कैन आई यूज योर लैपटॉप। तो इस तरीके से आप हजारों सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने लाइक किया, मुझे अच्छा लगा। अब ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था, मैंने बहुत डिटेल्ड पढ़ाया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे ले चलेंगे। हम एक वाक्य के 4 वाक्य देखेंगे। क्या देखेंगे? एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो मैं प्रैक्टिस करवाता हूं भैया। वो तो हमारी यूएसपी है कि एक वाक्य के 4 वाक्य बनाना ही है, 4 क्या 5 भी बनाना है, क्योंकि ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला ही बनाएंगे। तो आप जब इनको आप बनाओगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको कैन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आप सब्जेक्ट लगाइए और कैन के बाद नॉट लगाइए, तो कैन नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाना है, कैन को आगे ले जाएंगे क्योंकि कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब है। कैन आगे गई, फिर सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर कैन सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर डब्ल्यूएच वर्ड, कैन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द कॉमन पैटर्न विच वी ऑलवेज राइट। इट्स टाइम टू राइट अ सेंटेंस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके 4 वाक्य आप लोग मुझे चैट में बना के बताएंगे। मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं क्या कर सकता हूं? मैं कार चला सकता हूं। मैं कार चला सकता हूं। चलिए, मैं कार चला सकता हूं।
आप इस सेंटेंस को बनाइए, तब तक मैं पानी पी के आता हूं। लेट मी गो टू ड्रिंक वाटर। चलिए, लेट्स गो टू राइट द राइट आंसर। चलिए हम सही उत्तर लिखते हैं। अब यहां पर देखिए, एक सेंटेंस लिखा मैंने, मैं कार चला सकता हूं, तो मैं को बोलेंगे आई के साथ लगा दो कैन, आई कैन, है ना, आई कैन। चलाने को बोलते हैं ड्राइव। देखो 4 पहिए का वाहन होगा तो ड्राइव लगाना है, 2 पहिए का वाहन होगा तो राइड लगाना है। आई कैन ड्राइव कार, है ना, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। मैं कार नहीं चला सकता हूं तो आई कैन नॉट, कैन के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आई कैन नॉट ड्राइव कार। क्या मैं कार चला सकता हूं, कैन आई ड्राइव कार। और क्या मैं कार नहीं चला सकता हूं, कैन आई नॉट ड्राइव कार। क्लियर है? मैं कार कब चला सकता हूं, व्हेन कैन आई ड्राइव कार, व्हेन कैन आई ड्राइव कार। ठीक है। सो गाइस, इस तरीके के प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होता है ना, हमारी कमांड बन जाती है और आपको मेरे बराबर स्पीड से अंग्रेजी बोलनी है। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन वी स्पीक इंग्लिश, कैन वी नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई कैन वी स्पीक इंग्लिश। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आई कैन हेल्प यू, आई कैन नॉट हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, कैन आई नॉट हेल्प यू। तो ये हो गए हमारे 4 सेंटेंसेस। और हाउ कैन आई हेल्प यू। एक आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूं दोस्तों। सैटरडे को यानी कि शनिवार को मैं एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके पहले आप तब तक ये सेंटेंसेस बनाइए। पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं कि हम सैटरडे के दिन यानी कि 15 तारीख को हम एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। बूट कैंप क्या होता है, मैं 2 घंटे की जूम पर क्लास लेता हूं। जूम पर, जैसे यूट्यूब पर तो लेता हूं, पर जूम पर क्लास लेता हूं। और जूम पर जब मैं क्लास लेता हूं तो फेस टू फेस क्लास लेता हूं। कैसे क्लास लेता हूं, फेस टू फेस। तो कई बच्चों से बात करने का मौका मिल जाता है। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है पता है, गुड न्यूज़ ये है कि इस बार बूट कैंप फ्री में होने वाला है, यानी कि इस बार बूट कैंप का कोई चार्ज नहीं है। तो इस बार मैंने फ्री में बूट कैंप करना है। पिछली बार मैंने 49 रुपये चार्ज किए थे, 49 रुपीज़, लेकिन काफ़ी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। आप में से कई सारे बच्चे हैं जो क्या बोलते हैं उसको, मुझसे बात करना चाहते हैं ना। कई सारे बच्चे हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए इस बार बूट कैंप फ्री में होने वाला है। तो बूट कैंप की प्रोसेस क्या रहेगी, कल एक वीडियो आएगा, कल एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, कल या कल शाम तक। तो उस वीडियो में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रहेगी। तो आपको अगर उसमें ज्वाइन करना है तो आप उस बूट कैंप के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उस बूट कैंप के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। और ऐड होने के बाद उसी व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्लास का टाइमिंग क्या है, क्लास की लिंक, जूम ऐप की लिंक, सब कुछ वहां पर हम आपको दे देंगे। तो फ्री में होने वाला है, आप सब लोग आइएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि देखो मैं 1000 लोगों को ही ले पाऊंगा, 1000 लोगों को, 1000 से ऊपर हम नहीं ले पाएंगे। हर बार 3-4 हज़ार लोग हो जाते हैं। तो आप लोग जिनको भी ज्वाइन करना हो, कल इवनिंग का वीडियो जरूर देखना, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। ठीक है, चलिए। बच्चे पूछे सर टाइम क्या होगा, बेटा टाइम होगा बूट कैंप का 7:30। तो ये 7:30 से 9:30 का होगा, 7:30 से 9:30 तक का। ठीक है। कलाकार नाटक कर सकता है, कैसे बोलेंगे, कलाकार नाटक कर सकता है, द आर्टिस्ट कैन, the artist can dramatize, ड्रामेटाइज भी बोल सकते हैं, डू ड्रामा भी बोल सकते हैं। ड्रामेटाइज करने का मतलब भी वही होता है, ड्रामा करना। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आर्टिस्ट कैन डू ड्रामा,
है ना, आर्टिस्ट, यहाँ कैन लगाना पड़ेगा, आर्टिस्ट कैन डू ड्रामा, आप ऐसा भी कर सकते, द आर्टिस्ट कैन डू ड्रामा, ये भी बेस्ट है, आपको इजी लगेगा ये, है ना। तो आप ये वाला सेंटेंस बना दो, वह इसे जोड़ सकता है ना, ही कैन ऐड दिस, मैं आपको सलाह दे सकता हूं, आई कैन एडवाइज यू, आई कैन एडवाइज यू। अगर आपने ऐसा बनाया है कि आई कैन गिव एडवाइस तो भी सही है। पक्षी हवा में उड़ सकते हैं, कैसे बोलेंगे, द बर्ड्स कैन फ्लाई इन दी एयर, है ना, हवा को एयर बोलेंगे, फ्लाई इन दी एयर। मुझे वह पैसे दे सकता है, कैसे बोलेंगे, ही कैन गिव मी मनी, क्या बोलेंगे, ही कैन गिव मी मनी, वह मुझे पैसे दे सकता है, ही कैन गिव मी मनी। तो अगर आपने इस 5 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया तो आप इन 5 में से कितने सेंटेंसेस पहले से जानते थे या फिर आपने अभी प्रैक्टिस कर ली, मुझे आंसर बताइए। और फटाफट लाइक करिए भैया, 1000 लाइक्स होने में अभी 100 लाइक्स घट रहे हैं, ठीक है। चलिए लाइक करिए फटाफट, लाइक द सेशन, कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए करिए, बहुत बढ़िया, सब लोगों के 5 आउट ऑफ 5 सही गए, गुड जॉब, शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अगले 5 क्वेश्चंस ये रहे स्क्रीन पर। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपकी 2 चॉइसेस है दोस्तों, हमारी बेसिक बैचेस 10 तारीख को स्टार्ट हो गई है। अगर आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो 10 तारीख वाली बैच में अभी भी एडमिशन हम दे देंगे, आप ले सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारी नई बैचेस 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 15 जून से, है ना, तो 15 जून से नई क्लास स्टार्ट हो रही है, आप जरूर एडमिशन ले उसमें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है दुलाल ने एक कमेंट किया है, दुलाल बोल रहा है कि सर मैंने बेस्ट स्पोकन कंप्लीट कर लिया है और एडवांस भी ले लिया है। वेरी गुड दुलाल, बहुत अच्छी बात है भाई कि आपने बेस्ट स्पोकन कंप्लीट कर लिया है और आपने एडवांस बैच में भी एडमिशन ले लिया। दुलाल गुड जॉब, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे बात नहीं कर सकता, वह मेरी सहायता कर सकता है। मैं अपना जन्मदिन नहीं मना सकता, सरकार इसे मना नहीं कर सकती। हम वापस बचपन नहीं जी सकते। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनके आंसर्स लिखते हैं। देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, कैसे बोलेंगे, आई कैन नॉट टॉक टू यू, आई कैन नॉट टॉक टू यू। वह मेरी सहायता कर सकता है, कैसे बोलेंगे, ही कैन हेल्प मी, है ना, सहायता करने को हेल्प बोलते हैं, और मेरी यानी कि मी। मैं अपना जन्मदिन नहीं मना सकता, आई कैन नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे, सेलिब्रेट माई बर्थडे। अगला, सरकार इसे मना नहीं कर सकती, कैसे बोलेंगे, द गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई, मना करने को डिनाई या रिफ्यूज भी बोलते हैं, आपने रिफ्यूज लिख दिया, द गवर्नमेंट कैन नॉट रिफ्यूज दिस। ठीक है, हम वापस बचपन नहीं जी सकते, हम माने वी, और नहीं जीना मतलब कैन नॉट। वी कैन नॉट लीव चाइल्डहुड अगेन, वी कैन नॉट लीव चाइल्डहुड अगेन। क्लियर है दोस्तों, वी कैन नॉट लीव चाइल्डहुड अगेन। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जो ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, बेसिक से इंग्लिश सीखना है तो एकमात्र ऑप्शन है कमलेश यादव सर एंड मास्टर डे, क्योंकि पूरी दुनिया इंग्लिश पढ़ा रही है, लेकिन वो आपको ऐसे इंग्लिश पढ़ा रही जो हवा वाली इंग्लिश होती ना, एक दिन में सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए, एक दिन में बी वर्ब भी हो गया, हैज़ भी हो गया, टेंसेस भी हो गया, मॉडल्स भी हो गया। ऐसे काम नहीं चलता है, शून्य सीखना पड़ेगा जीरो से। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर इंग्लिश देन ज्वाइन माई 60 days फ्री कोर्स ऑन यूट्यूब। भविष्य में किसी को भी इंग्लिश सीखना हो ना, आप हमारे बारे में उनको जरूर बताएं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। रोज अपना काम करते करते रोज 1 घंटा कमलेश सर की क्लास देखो और बढ़िया एंजॉय करो। अभी 60 days का कोर्स कंप्लीट होगा तो फिर मैं इसका एडवांस वर्जन भी लाऊंगा,
50 दिन का सुपर 50। तो सुपर 50 डेज एडवांस इंग्लिश क्लासेस भी लाऊंगा। तो आप मेरे साथ चलिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंग्लिश सीख जाओगे। और जल्दी है तो आप क्या करिए कि आप मास्टरडी ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर दिया है, कॉल कर लीजिए, हम आपको फेस टू फेस लाइव क्लासेस देंगे जहां पर आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब अगले हमारे पास क्वेश्चंस ये रहे स्क्रीन पर, इन सब की प्रैक्टिस करो। देखो, क्या वह नए कपड़े खरीद सकता है? क्या कंपनी अपने नियम बदल सकती है? क्या देश अपने नियम बना सकता है? ड्राइवर बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकता है? क्या तुम यह गेम जीत सकते हो? चलिए, ये सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में मुझे सारे आंसर चाहिए, क्योंकि मुझे अभी आपको कुड भी पढ़ाना है, तो समय कम है, फटाफट थोड़ा सा जल्दी करिए। चलिए, मैं इनके आंसर्स लिख रहा हूं, आप इनके आंसर्स चेक करिए। देखिए, क्या वह नए कपड़े खरीद सकता है? अब इंटरोगेटिव है तो यहां लगा दो, कैन ही बाय न्यू क्लोथ्स? क्या कंपनी अपने नए नियम बदल सकती है? क्या कंपनी अपने नए नियम बदल सकती है? तो यहां बनाएंगे कैन कंपनी चेंज। अब अपने के लिए यहां पे इट्स लगाएंगे, चेंज इट्स न्यू रूल्स, चेंज इट्स न्यू रूल्स क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज इंटरोगेटिव। क्या देश अपने नियम बना सकता है? कैन कंट्री मेक इट्स न्यू रूल्स? ड्राइवर बिना लाइसेंस की गाड़ी नहीं चला सकते हैं, कैसे बोलेंगे? ड्राइवर कैन नॉट ड्राइव विदाउट लाइसेंस। ड्राइवर कैन नॉट ड्राइव व्हीकल विदाउट लाइसेंस। चलिए, क्या तुम यह गेम जीत सकते हो? कैन यू विन दिस गेम? कैन यू विन दिस गेम? कैन यू विन दिस गेम? ठीक है गाइस, so look at the screen. I have converted all 5 sentences into English and I expect from you to convert the same. So कितने, आप देखो इंटरोगेटिव थोड़ा लेवल टफ हो रहा है ना, तो लेवल टफ तो करना पड़ेगा। हमेशा चीजें जो आसान होती है वो तो कोई भी हासिल कर सकता है, मजा तब आता है जब हम कठिन चीजें सीखें, है ना। तो चलिए, ये हो गए। अब हमारे अगले 5 क्वेश्चंस ये रहे स्क्रीन पर। तो चूंकि समय कम है, फटाफट कन्वर्ट करो, मुझे एक और मॉडल पढ़ाना है ना। चलिए फटाफट आ जाइए। फटाफट आ जाइए। क्या वह अपना घर बना सकता है? क्या वह अपना घर बना सकता है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या वह अपना घर बना सकता है? कैसे बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए। कैन ही मेक हिज हाउस? कैन ही मेक हिज हाउस? क्या तुम यह जॉब छोड़ सकते हो? कैसे बोलेंगे? कैन यू लीव दिस जॉब? कैन यू लीव दिस जॉब? मेडिसिन व्यक्ति का जीवन बचा सकती है, कैसे बोलेंगे? मेडिसिन कैन सेव पर्सन्स लाइफ, है ना, पर्सन्स या ह्यूमंस लाइफ। व्यक्ति का जीवन, का के लिए हमने एपोस्ट्रोफ एस लगाया। क्या आप निर्णय नहीं ले सकते हैं? कैसे बोलेंगे?
कैन यू नॉट टेक डिसीजंस, कैन यू नॉट टेक डिसीजन, हम बिना संघर्ष के सफल नहीं हो सकते। वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल, वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट स्ट्रगल, विदाउट स्ट्रगल। ठीक है, वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट स्ट्रगल, हम बिना संघर्ष के सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? आपको बोल रहा हूं समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, दैट्स ग्रेट। तो फटाफट इन सारे सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करिए, मन में रिपीट करने से भी इंप्रूवमेंट होता है दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए सुनना भी पड़ेगा, लिसनिंग भी करनी पड़ेगी और स्पीकिंग भी करनी पड़ेगी। और अगर आप अकेले हैं, घर पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर लाइव क्लास में आ जाओ, वहां पर प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, लास्ट 5 क्वेश्चन, चलो 20 ही थे इसमें, 20 क्वेश्चंस थे। तो ये बताओ, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले, कि 20 सेंटेंसेस में से कितने सेंटेंसेस आपके करेक्ट गए। इसके बाद हम कुड पढ़ेंगे। आपको ही बोल रहा हूं, कितने सेंटेंसेस करेक्ट गए बताइए, बोलो बोलो, कितने सेंटेंसेस करेक्ट आपने किए? आंसर बताओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, 20 गए, 19, 20, 18, 16, ठीक है, काफ़ी लोगों के लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन सही गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा है सर वोकैबलरी में प्रॉब्लम हो रही है। बेटा वोकैबलरी बैच में आप एडमिशन ले लो, क्योंकि हमने ना एक वोकैबलरी बैच अलग से बनाई है। जैसे जिन बच्चों को हम बेसिक इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे स्पेशली बोलते हैं सर वोकैब नहीं बनती, शब्द ही नहीं याद रहते हैं। तो हमने एक वोकैबलरी बैच स्टार्ट की, जिसकी 2 महीने की फीस है मात्र 600 रुपये। 600 रुपये 2 महीने के, यानी कि 300 रुपये महीना। मैंने कहा सबसे कम में हम ही पढ़ाते हैं। तो लाइव क्लास है फेस टू फेस 2 महीने की, आप ज्वाइन कर लो, है ना। कैसे करें सर? मास स्टडी ऐप पर जाओ, बैच में एनरोल करो और हमें कॉल करके लाइव क्लास में ऐड हो जाओ। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा मॉडल आता है कुड। कुड का मतलब क्या होता है, यहां पर देखते हैं। कुड का प्रयोग हम पास्ट में मॉडल के रूप में करते हैं। कुड का अर्थ क्या होता है? सका, पाया या सकता था। ये 3 जिस सेंटेंस के लास्ट में वर्ड्स आ जाए वहां पे कुड लगाना है। कुड क्या करता है? पास्ट की एबिलिटी यानी कि क्षमता बताने के लिए करते हैं। कुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस में हम कुड का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अलग से लिखता हूँ। यहाँ देखिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने खुद के नोट्स बनाओ। अभी क्लास को यहाँ पर समझ लो और बाद में आप एक बार फिर से इस क्लास को देख के नोट्स बना लो। कुड का मतलब होता है सका या पाया, सका या पाया। ठीक है, कुड का मतलब क्या होता है? सका या पाया। ये 2 चीजों से मतलब होता है। अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। सका या पाया, अब जिस सेंटेंस में आपको ये आभास हो कि भाई सका या पाया आ रहा है, वहां पर हम लगाते हैं। तो सबसे पहली बात तो कहां कहां यूज करते हैं? तो एक तो हम इसका जो मेनली उपयोग करते हैं वो करते हैं पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, यानी कि पास्ट की एबिलिटी। और एक हम बताते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना हो तो वहां पर भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा हम सका या पाया के लिए भी करते हैं। इसका कोई रूल नहीं है, ये आप शब्दों से भी याद कर। तो ये मेनली 3 बातें होती है। नाउ मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर जो आता है बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद यहां पर आप कुड लगा दो, क्योंकि कुड पढ़ रहे हैं तो कुड ही लगाएंगे, है ना। तो यहां पर हमने कुड लगा दिया। कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है, समझ में आया? 1 घंटे पूरा समय देना पड़ेगा। जो बीच में छोड़ के जाएगा समझो वो जिंदगी को छोड़ के जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश नहीं आएगी बेटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना, तो लाइक करो ना, फिर काहे बैठे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक सेंटेंस से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वाक्य नंबर 1, जैसे मैंने बोला कि मैं इसको सेंटेंस में लिखता हूं, बड़ा यहां लिखता हूं, मैं तुम्हारी वजह से अंग्रेजी सीख पाया। अंग्रेजी
सीख पाया, मैं तुम्हारी वजह से अंग्रेजी सीख पाया। ओके गाइस, नाउ लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखिए और सेंटेंस को बनाइए। सेंटेंस के लास्ट में क्या है? पाया, यहां पर फोकस करिए। आपको क्या याद आ रहा है? सीख कर पाया, सका, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? हम लगाते कुड। यहां पर ना दो पार्ट हैं, देखो, एक तो तुम्हारी वजह से, ये वाला आरपीएस कहलाएगा। मैंने आपको बताया था ना आरपीएस, जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था देयर वाला, वहां पर आरपीएस बताया था। तो जो भी सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा होता है उसे आरपीएस कहा जाता है। मेन सेंटेंस क्या है? मैं तुम्हारी वजह से मैं अंग्रेजी सीख पाया। चलिए इसको देखते हैं। आई कुड, सब्जेक्ट आई लिखा, कुड लिखा, सीखने को बोलते हैं लर्न इंग्लिश। आई कुड लर्न इंग्लिश। आप कैसे सीख पाए? आप तुम्हारी वजह से, तो क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह को बोलेंगे बिकॉज ऑफ यू। क्लियर है? एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तुम मेरी वजह से परीक्षा पास कर सके, परीक्षा पास कर सके। चलिए इस सेंटेंस का आंसर लिखिए फटाफट। चलिए आंसर लिखिए। देखिए यहां पर देखिए, तुम मेरी वजह से परीक्षा पास कर सके। यू कुड पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ मी। क्या बोलेंगे? यू कुड पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ मी। तुम यू कुड पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ मी, तुम मेरी वजह से परीक्षा पास कर सके। अब ऐसे हजारों सेंटेंस हम बोल सकते हैं। मैं तुम्हारी वजह से कुछ बन पाया, आई कुड बिकम समथिंग बिकॉज ऑफ यू। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पहुँच पाया, आई कुड कम हियर बिकॉज ऑफ यू। मैं अपने पापा की वजह से अच्छा इंसान बन पाया, आई कुड बिकम गुड पर्सन बिकॉज ऑफ माई फादर। इस तरीके से आप जितना ज़्यादा सेंटेंसेस को बोलेंगे, सोचेंगे, बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश आएगी। और प्रैक्टिस करना है तो हमारी बुक्स आप ज़रूर ऑर्डर करें और घर पे बुलाएं। तो ये हो गया हमारा किसका? सकाया पाया का। अब देखिए, एक होता है पास्ट की एबिलिटी। दोस्तों जब हमें यह बताना हो कि हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम कर पाए, वहां पर हम कुड लगाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं जब मैं 10 वर्ष का था, जब मैं 10 वर्ष का था, तब मैं साइकिल चला लेता था, साइकिल चला लेता था। ठीक है, जब मैं 10 वर्ष का था तब मैं साइकिल चला लेता था। कैसे बोलेंगे? तो यहां पर कैन लगाएंगे। when I was 10 years old, I could ride bicycle। समझ में आया? तो जब आप पास्ट में कोई काम कर पाते थे, पास्ट की योग्यता है। अभी थोड़ी, अब तो आप कार भी चला लेते हो, अब तो तुमको ट्रक दे दी जाए ट्रक भी चला लोगे, लेकिन 10 साल के थे उस समय तुम साइकिल चलाना सीख गए थे। तो यहां पर हम लगाएंगे when I was 10 years old, I could ride bicycle। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जब मैं 15 साल का था तब मैं ऐसा कर लेता था, तो वहां पर क्या आएगा? कुड आएगा। अब लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो जहां पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट होगी वहां पर हम कुड लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे नॉर्मली रिक्वेस्ट के लिए तो हम मे और कैन का यूज करते हैं, पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो?
क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैसे बोलेंगे? कैन यू हेल्प मी प्लीज। यहां पर प्लीज जरूर आता है। जैसे मैंने बोला क्या तुम यहां आ सकते हो, सॉरी कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। कुड यू हेल्प मी प्लीज। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, कुड यू प्लीज हेल्प मी, इस तरीके से। जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या तुम अपना मोबाइल दे सकते हो मुझे 2 मिनट के लिए? कुड यू प्लीज गिव मी योर मोबाइल फॉर 2 मिनट्स। क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? कुड यू प्लीज लिसन टू मी, है ना? क्या तुम मेरी बात सुनोगे? कुड यू प्लीज लिसन टू मी। तो सेंटेंस के लास्ट में कुछ भी आए लेकिन आपको कुड ही लगाना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, वक्त भी जा चला है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, वहां और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर आ जाइए, ये रहे 5 क्वेश्चन स्क्रीन पर। आप इन 5 सवालों का जवाब दीजिए, है ना? इन 5 सवालों का जवाब दीजिए फटाफट। मेरे सवालों का जवाब दो। 5 क्वेश्चन है, देखता हूं कौन सॉल्व कर पाता है। चलिए देखिए, मैं तुम पर भरोसा कर सकता था, कैसे बोलेंगे? आई कुड ट्रस्ट यू। मोहन पढ़ सकता था, यहां पर पढ़ सका भी आ सकता है, पढ़ सकता भी आ सकता है। मोहन कुड रीड, पर पढ़ नहीं पाया। ठीक है, मोहन कुड स्टडी आ जाएगा। मैं तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ सका। आई कुड रन फास्ट। मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता था। आई कुड नॉट लीव विदाउट मोबाइल। पुलिस चोर को गिरफ्तार कर सकती थी। पुलिस कुड अरेस्ट थीप। पुलिस कुड अरेस्ट थीप। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप यहां पर एक और रूल ऐड कर लेंगे, क्योंकि सारे एग्जाम्पल वही वाले हैं। तो यहां पर एक और रूल ऐड कर लेंगे, सकता था के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कुड का। वैसे सकता था के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं, पर हम कुड का भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले 5 सेंटेंसेस आप बनाइए फटाफट। अगले 5 सेंटेंसेस आप बनाइए, जल्दी करिए, समय कम है, 9 बजने वाले हैं। मैं उसे समझा नहीं सका। आई कुड नॉट एक्सप्लेन। आई कुड नॉट एक्सप्लेन हर। मैं अंग्रेजों में आपकी मदद कर सकता था, मैं अंग्रेजी में आपकी मदद कर सकता था। आई कुड हेल्प यू इन इंग्लिश। ठीक है, बहुत आसान है। वे फिल्में देखने जा सकते थे, कैसे बोलेंगे?
दे कुड गो टू वॉच मूवी। अब फिल्में है तो यहां मूवीज आ जाएगा। वह पास नहीं हो पाया, ही कुड नॉट पास। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट हेल्प यू। क्या बोलेंगे? आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आर ऑन द स्क्रीन नाउ। हम बिना टाइम वेस्ट के इनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट लाइक करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, सुनते जाइए। क्या आप मेरे लिए प्रतीक्षा कर सकते थे? कैसे बोलेंगे? कुड यू वेट फॉर मी? क्वेश्चन मार्क। मैं उस समय क्या कर सकता था? वॉट लगाएंगे क्योंकि क्या बीच में आया ना, तो क्या बीच में आया तो वॉट लगाएंगे। वॉट कुड आई डू? वॉट कुड आई डू दैट टाइम? वॉट कुड आई डू दैट टाइम? क्वेश्चन मार्क। क्या आप मुझे पेंसिल दे सकते थे? कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। कुड यू गिव मी पेंसिल? कुड यू गिव मी पेंसिल? क्या आप मुझे पेंसिल दे सकते थे? क्या मैं पार्क जा सकता था? कैसे बोलेंगे? जरा बोल के बताओ। कुड आई गो टू द पार्क? बहुत सिंपल है। कुड आई गो टू द पार्क? गो टू द पार्क। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, क्या आप पहले कॉल कर सकते थे? कुड यू कॉल मी बिफोर? कुड यू कॉल मी बिफोर? ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिकली सारे सेंटेंसेस। नाउ इट्स टाइम टू गो टू द लास्ट 5 सेंटेंसेस। लास्ट के 5 क्वेश्चंस ये रहे। अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस कर दिए तो समझ जाओ कि आप परफेक्ट हो गए। ठीक है, चलिए सुनते भी जाओ, करते भी जाओ। क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता था? कुड आई टेक योर नोटबुक? क्या मैं उससे बात कर सकता था? कुड आई टॉक टू हर? मैं जाने से इनकार कर सकता था? आई कुड डिनाई टू गो। हम नौकरी नहीं ले सकते थे। वी कुड नॉट टेक जॉब। आप मुझे बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी। यू कुड हैव टोल्ड मी। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आ रहा है ना समझ में? तो ये थे हमारे टोटल 20 सेंटेंसेस गाइस, और हमने 20 में से अच्छा स्कोर किया होगा। लास्ट में आपको दे रहा हूं 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट। ये सारे के सारे जो पीडीएफ नोट्स हैं जो मैं यहाँ पढ़ाने में यूज करता हूँ, ये सारे पीडीएफ नोट्स मिलते हैं आपको बिल्कुल फ्री। और फ्री में नोट्स लेने के लिए आपको एक थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी। अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए जो कि फ्री ऐप होता है। टेलीग्राम ऐप पर मास स्टडी को सर्च करिए और वहां पर उसे ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे, आपको रोज क्लास के बाद जितने भी नोट्स होते हैं मिल जाएंगे। क्लासेस कब कब लगती है, क्लास के सारे ऑफर, सारी डिटेल्स हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, वो कर लीजिए। और सैटरडे आपका टेस्ट भी होगा सुबह से, क्योंकि सैटरडे मैं नहीं पढ़ाता हूं तो 12 बजे टेस्ट होगा। तो आप सभी लोग मास स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, तो
तो ऐप टेस्ट अपना ऐप पर ही टेस्ट होगा, ठीक है। और अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि 15 तारीख से हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है एडवांस कोर्स की, तो ज़रूर आप उसमें एडमिशन ले। आपको लगता है कि हाँ सर मुझे बेसिक आता है, तो बेसिक छोड़कर आप डायरेक्टली एडवांस कोर्स में आ सकते हैं। और अगर आप अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी शुरू से शुरू करना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, आप सीरियस है अपनी इंग्लिश को लेकर, आपको वक्त बर्बाद नहीं करना है, जल्दी से लाइव क्लास में आ जाइए और हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करिए और गारंटी के साथ इंग्लिश सीखिए, ठीक है। इसके अलावा मेरी किताबें, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा किताबों का पास होना बहुत ज़रूरी है, बिना किताब के मज़ा नहीं आता है ना। तो किताबें लेने के लिए, बुक्स लेने के लिए मेरी 2 बुक्स मैंने अभी तक पब्लिश की है, एक है मास स्पोकन इंग्लिश बुक और एक है 60 डेज प्रैक्टिस बुक। ये दोनों किताबें 550 रुपये में उपलब्ध है, आप ले सकते हैं मास्टडी ऐप से, आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे कोर्सेज में हमेशा आपको बता ही देता हूँ, कोई इशू है नहीं, ठीक है। कई बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा एक नया सीरीज़ आने वाला है, मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। पॉडकास्ट मतलब मैं जितने भी इंग्लिश के फील्ड्स के लोग हैं, अलग अलग फील्ड्स के लोग हैं, उनके इंटरव्यूज़ लूँगा और वो उनकी जो उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा वो कहाँ पर लूँगा। तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है कमलेश सर ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे कमलेश यादव ऑफिशियल, ये आ गया, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने नहीं किया है तो 1 मिनट लगेगा मेरे लिए, है ना, गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं चाहिए, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जाओ और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाता हूँ, जैसे मैंने आज डाला है, आज एक वीडियो डाला है, इसका नाम है, क्या नाम है उसका, आप व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त हैं, यानी कि 888 का रूल मैंने डाला है, पावर ऑफ हैबिट्स, इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें, सोशल मीडिया एडिक्शंस को कैसे कम करें, तो 12वीं के बाद क्या करें। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है मैं वीडियोस डालता हूँ। यहाँ पर एक नई सीरीज़ ला रहा हूँ, उसका नाम है पॉडकास्ट विद ग्रेट पीपल। तो नए नए लोगों को आपको देखने का मौका मिलेगा, मिलने का मौका मिलेगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा, और पॉजिटिव लोगों से जितने ज़्यादा जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, यू विल रियली एंजॉय, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया है तो दैट्स ग्रेट थिंग। चलिए, तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे स्पेशल क्लास के साथ, अगले मॉडल्स के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।